तो भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे, अपने घरों में होगे, खुशहाल होगे। तो यार आज की जो हमारी वीडियो बड़ी अमेजिंग होने वाली है। अब पहले तो तुम लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि यार मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिन के बाद जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसके पीछे कुछ रीज़न से कि यार 1-2 हफ्ते से जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हुआ था घर में, तो उस वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो खैर आज की जो हमारी वीडियो मज़ेदार इस वजह से होने वाली है, उसका एक रीज़न है कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से जो है बहुत सारे रिश्ते तबाह बर्बाद हुए हैं। बहुत सारे लोगों में जो है कहते हैं ना बीच में फसाद हो गई है। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा जो है वर्ड है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं, लोग दुख में बैठे हुए हैं और रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, ताल्लुकात ख़त्म हो रहे हैं। तो यार आज का जो हमारा वर्ड है ना, जो टॉपिक है वो है लॉयल्टी। अब पहले तुम लोग मेरे को ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि यार तुम लोग क्या समझते हो कि लॉयल्टी क्या है? क्योंकि देखो वफ़ादारी, लॉयल्टी जो है, इसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो हम ऐसा समझते हैं कि सामने वाले का सच्चा होना हमारे साथ इज़ कॉल्ड लॉयल्टी। अब ये तुम लोग सोच रहे हो कि ये तो भरोसा भी होता है, इसे हम भरोसा भी कहते हैं। तो यार ये भरोसा और लॉयल्टी जो है ना, ये तकरीबन जो है लगभग एक जैसे हैं। लॉयल्टी और ट्रस्ट दोनों एक जैसे समझे जाते हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है? भरोसा यानी हम किसी को सच्चा समझते हैं कि वो हमारे साथ कितना अच्छा है, कितना सच्चा है। अगर हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई काम करने को देते हैं और वो उस काम को 100% पूरा करे, तो हमें उस इंसान पे जो है भरोसा होता है। और उसी इंसान को हम समझते हैं कि यार ये इंसान मेरे साथ लॉयल है, हमेशा जब कभी मुझे इसकी ज़रूरत रही है ये मेरे साथ, मेरे लिए आगे खड़ा हुआ है, चाहे दुख में चाहे खुशी में। अब मैंने तुम लोगों को कहा कि ये एक ऐसा वर्ड है जिसने बहुत सारे रिश्ते बर्बाद। लॉयल्टी बहुत सारे लोगों के साथ हर किस्म की होती है। तो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा लॉयल्टी जहाँ यूज़ होता है, जिस वर्ड है वो होता है रिलेशनशिप में लॉयल्टी इन रिलेशनशिप। तो होता है क्या है कि यार हम लोग जो हैं द पर्सन हु इज़ विद अस, हम लोग समझते हैं कि यार वो इंसान हम पे चीट कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं कि यार हमें इस पर भरोसा नहीं है कि हमारे साथ चीट कर सकता है, एंड ही इज़ नॉट लॉयल विद मी और शी इज़ नॉट लॉयल विद मी। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उस इंसान की बात, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग समझते हैं कि यार वो इंसान हमारे साथ लॉयल नहीं है या फिर हमें चीट कर सकता है, हमें उस पर भरोसा नहीं है। मतलब ही इज़ प्लेइंग विद समवन्स फीलिंग ना। तो लॉयल्टी को किस तरह मेंटेन किया जाए, कैसे समझा जाए कि यार वो इंसान आपके सामने जो है या आपके साथ जो है वो लॉयल है कि नहीं है? तो यार देखो, पहले तो रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरी जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रहता है। टाइम, केयर, लव एंड लॉयल्टी, और फिफ्थ ट्रस्ट। ये 5 चीज़ें होती हैं नॉर्मली जो रिलेशनशिप में ज़रूरी होती हैं। अब तुम लोग ये अपने बाद में दिमाग में डाल लो कि मैंने क्या क्या कहा। टाइम, केयर, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये चीज़ें। ठीक है, 5वां आई डोंट नो, मैंने बोला नहीं बोला आई थिंक सो। तो खैर भूल गया अब क्या बोला था। तो खैर तुम लोग को समझ तो आ गई होगी। तो ये 5 चीज़ें जो हैं रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होती हैं। अब केयर भी हो जाती है, बंदा दिखावा कर लेता है, टाइम भी आपको दे देता है। चलो इंसान फारिग होता है पूरा दिन, तो ज़ाहिर सी बात है कोई बिजी नहीं रहता, टाइम भी दे देता है। अब लॉयल्टी और ट्रस्ट किस तरह मेंटेन किया जाए? आपको कैसे लगेगा कि सामने वाला जो इंसान है आप उस पर भरोसा कर सकते हो, आपके साथ वो इंसान जो है लॉयल है? ठीक है, अब समझो मेरा एक कोई नौकर है, ठीक है, मैं उसको कोई काम देता हूँ, तो यार वो इंसान मेरा काम करेगा, पूरे तरीके से करेगा। ठीक है, उसकी 2 वजूहात हैं। पहले कि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, वो उसका काम है, उसकी जॉब है, उसको वो 100% अपना देना है। अगर वो इंसान किसी उस काम में जो है डंडी मारेगा, या मैं उससे उस बंदे को जो कहता हूँ कि यार अपने नौकर को, यार आप जो है मेरे से ये पैसे लो 10,000 रुपये, आप जाके इस बंदे को दिखाओ, और अगर वो बंदा जाता है और वहीं से गायब हो जाता है, या मैं उसको किसी भी चीज़ के लिए पैसे देता हूँ और उसमें से वो जो है रेट ज़्यादा बता के मुझे जो है पैसे वापस कर रहा होता है, तो इसे इंसान पे आप भरोसा नहीं कर सकते। आप हो गए ये मेरे साथ लॉयल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको जो काम दे रहे हो वो उसका 100% नहीं दे रहा आपको, वो बीच में चोरी कर रहा है, वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है। तो इसी तरह जो है प्यार में होता ये कि हम जिस इंसान के साथ होते हैं, अगर हमें कहीं शक होता है कि यार ये इंसान हमें चीट कर रहा है, या फिर हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते कि यार ये आगे जाके मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, चीट कर रहा है या मेरी बातें किसी और को बताता है, कुछ भी, एनीथिंग, रीजंस बहुत सारे होते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, लॉयल्टी सिर्फ एक वर्ड है,
अब इसमें भरोसा और ये सारी चीज़ों में बहुत सारी जगह आ जाती हैं, ठीक है। किसी और के साथ बात करने का भरोसा आप उसे कहते हो ना, अक्सर हमारे होता है कि यार तुम किसी लड़के से तो बात नहीं कर रहे, तो वो कहता है कि भाई मैं नहीं कर रही, फिर भी हमें शक हो रहा होता है अंदर, फिर हमें भरोसा नहीं होता उस इंसान पे। इसी वजह से अब भरोसा कैसे मेंटेन होगा? आप उस इंसान के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, और अगर आप उस इंसान को कोई काम देते हो, ठीक है, आपके साथ कोई भी पार्टनर है, आप उसको जो है कहते हो कि यार आपने ये काम नहीं करना, एंड ही इज़ नॉट डूइंग दैट थिंग, तो वो इंसान आपके साथ लॉयल है। एक दफ़ा नहीं, आपने सिर्फ उससे एक दफ़ा कहा और फिर ऑल द टाइम ही इज़ विद यू और विदाउट यू वो इंसान वो काम नहीं कर रहा, देन इट मीन ही इज़ लॉयल टू यू, ठीक है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे से सामने वाला प्यार करता है कि नहीं, तो यार इसकी एक देखो बेस्ट एग्जांपल तुम लोगों को मैं देता हूँ। अगर एक इंसान अकेले में आपसे बात कर रहा है और आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, टाइम, केयर, और वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो आपकी केयर भी करता है, आपको टाइम भी देता है, आपसे प्यार भी करता है, आपके साथ वो बातें भी करते हैं, तो आपको फिर भी लगता है कि यार ये इंसान अकेला है और मुझसे बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पर करने को कुछ नहीं है, ये इंसान फारिग है इसलिए मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। अब आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इंसान वाकई में मेरे साथ लॉयल है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ और ये मुझसे प्यार करता है? तो अगर वो इंसान बहुत सारे लोगों के अराउंड है ना, मतलब बहुत सारे लोग उसके आसपास हैं, एंड ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मतलब उस 10,000 लोगों में भी उसे सिर्फ आपकी याद आ रही हो और आप उसके साथ ना हो, दैट पर्सन इज़ लॉयल टू यू। उस इंसान पे आप 100% भरोसा कर सकते हो, आंखें बंद करके भी आप उस इंसान पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उसके सामने अगर आप 100 लोग भी रखोगे ना, तो वो सिर्फ आपके बारे में सोचेगा, बिकॉज ही लव यू, ही थिंक्स अबाउट यू, दैट पर्सन इज़ लॉयल टू यू। और एक तरफ वो इंसान है जो अकेले में सिर्फ आपको जो है फारिग है और आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आपकी केयर कर रहा है, लेकिन उन 10,000 लोगों के दरमियान या कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है और वो आपको टाइम नहीं दे रहा, दैट पर्सन इज़ नॉट लॉयल। वो सिर्फ जब अकेले अपना जो है अकेलापन दूर करने के लिए आपके साथ जो है रिलेशनशिप में है। भरोसा किसी का कैसे जीता जाए, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। भरोसा यार, अगर आपको किसी का जीतना है ना, तो आप उसके साथ लॉयल रहो, और लॉयल किस तरह रहो कि अगर वो इंसान आपको कोई काम बोल रहा है तो आप वो करो, उसका 100% दो। वो इंसान गलत कर रहा है, उसको आप सही सजेशन दो कि तुम ये करो, उसको गलत रास्ते पे जाने से रोको, उसके सिर्फ खुशी में शामिल ना हो, उसके जब दुख का टाइम हो ना, तो आप सबसे आगे हो, उधर कोई और उसका दोस्त ना हो, आप सबसे आगे हो। फिर आप किसी को जो है, किसी का भरोसा आप जीत सकते हो। उस इंसान को लगेगा ये इंसान मेरे साथ लॉयल है, बिकॉज ये सिर्फ मेरे खुशी के मौके पे मेरे साथ नहीं था, बल्कि मेरे दुख के टाइम पे भी ये इंसान मेरे साथ था। ऐसे आप अपनी लॉयल्टी जो है किसी के साथ रख सकते हो। अब लॉयल्टी ऑफ रिलेशनशिप तुम लोग को समझ आई कि रिलेशनशिप में लॉयल कौन होता है, ये तो तुम लोग को समझ आ गई होगी। क्योंकि यार देखो, अब लॉयल वफादार तो कुत्ता भी होता है। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ वफादारी तो ज़रूरी नहीं है ना रिलेशनशिप में, तो वफादार कुत्ता भी होता है क्या कि हम कुत्ते से शादी कर लें? नहीं यार, ऐसी नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि 5 चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप इज़ जस्ट नॉट अबाउट ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, इट्स अबाउट टाइम, केयर एंड मतलब उस इंसान का प्यार आपसे, द लव ही इज़ गिविंग टू यू। अब दूसरी तरफ अगर हम लॉयल्टी की बात करें, नॉर्मल जो लाइफ है उसमें वो कहाँ देखी जाती है सबसे ज़्यादा? वो देखी जाती है किसी आपके एम्प्लॉय के साथ, या आपके जो अंडर बंदा काम कर रहा है, या आपका कोई भी जो है दोस्त यार है। आप किसी अपने नौकर को, मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर हम उसे पैसे देते हैं और वो डंडी मारता है, दैट पर्सन इज़ नॉट लॉयल टू यू। हम क्यों कहते हैं कि कुत्ता वफादार है? कुत्ता इसलिए वफादार होता है यार कि अगर आप उसको डांटोगे भी ना, आप उसको मारोगे भी, तो वो मुँह मोड़ के आपके पास ही आएगा। आप उसको 3 दिन सिर्फ खाना खिलाओ, 3 दिन। हमारे जो, अभी तुम लोग को मैं बताता हूँ कि हमारे घर के बाहर जो है सुबह छत पे जो है बिल्ली ने एक दफ़ा बच्चे दे, अब बाकी बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं चले गए, बिल्ली भी चली गई। अब जो बच्चा था ना, उस बच्चे को हम लोग शुरू से खाना देते रहे। अब वो हमारी छत से कहीं आगे पीछे नहीं जाता, वो हमारे घर में ही घूमता रहता है और हमारे पाँव में आके बैठता है। क्यों? अगर तुम लोग देखो, बिल्लियाँ डरती हैं रोडों पे जब घूम रही होती हैं कहीं पे भी, तो बिल्लियाँ डरती हैं। तो अब जब बिल्ली जब हमारे हम लोग उसको खाना वगैरह देते हैं ना, दूध देते हैं, तो यार वो हमारे पैरों में आके बैठती है, उससे हमसे डर नहीं लगता। इसी तरह वो हमें लगता है कि यार हम इस इंसान पे, अब वो तो जाहिर सी बात है इंसान नहीं है, उस पर भरोसा करके या कोई वो लॉयल्टी जो है टेस्ट नहीं कर सकते,
बिकॉज इट्स एन एनिमल, तो हम उससे कोई काम भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इंसान पे जो है आजकल के दौर में भरोसा कम है और जानवरों पे ज़्यादा है। आप किसी को बोलोगे ना कि यार भरोसा हम किस पे करें, तो वो कहेगा कुत्ते पे भरोसा कर ले, इस इंसान पे भरोसा ना करो। और मैं कहता हूँ कि अपने दोस्तों पे कभी भरोसा ना करो। और अगर सिर्फ ये बात नहीं है कि वो इंसान बहुत टाइम से आपके साथ है, 9-10 साल से आपका एक दोस्त से आपके साथ है और आप समझते हो कि वो इंसान आपके साथ लॉयल है, ऐसा नहीं है। क्या पता वो इंसान जो है आपके पीठ पीछे भी बोलता हो, आपकी बातें करता हो, कोई बुराई करता हो आपके दूसरे दोस्तों के साथ, ऐसा भी हो सकता है ना, या कोई भी प्लानिंग कर रहा हो, कुछ भी हो। तो लॉयल्टी और भरोसा टेस्ट करना है आपने किस तरह से कि आपके खुशी के अलावा भी आपके दुख के टाइम पे वो अगर इंसान आपके साथ है तो आपका लॉयल है, आप उस इंसान पे भरोसा कर सकते हो। अगर वो लॉयल है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो। अगर वो आपको 100% दे रहा है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो। अगर वो डंडी नहीं मार रहा, अगर आपका कोई नौकर है वो डंडी नहीं मार रहा, आप उस पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन इस सब चीज़ों में भी जो है फ़ौरन किसी को किसी भी भरोसा नहीं होता। हम किसी की लॉयल्टी फ़ौरन टेस्ट नहीं कर सकते। इट टेक्स अ टाइम। आपने नौकर रखा है, वो 2-3 साल से आपके पास काम कर रहा है, उसने 3 सालों में कभी डंडी नहीं मारी, दैट पर्सन इज़ लॉयल टू यू, यू कैन ट्रस्ट हिम। अगर आप उसे लाख रुपये भी दे के भेजोगे वो जाएगा और वापस वो पैसे देकर आएगा, उसमें डंडी नहीं मारेगा, वो भागेगा नहीं, बिकॉज दैट पर्सन इज़ लॉयल टू यू यार। इसी तरह हर इंसान को चाहिए अपनी लॉयल्टी और अपना भरोसा जीतने हर किसी के लिए। हम इसी तरह हों, हम हर किसी के साथ लॉयल होंगे तो हमारी माशरे में जो है एक इज्जत मेंटेन हो जाएगी। इज्जत अगर अपनी रखना चाहते हो ना तो आपको हर किसी के साथ लॉयल होना पड़ेगा, ना कि अपने सिर्फ पेरेंट्स के साथ, ना कि अपने जो रिलेशनशिप आपका पार्टनर है उसके साथ, ना अपने एम्प्लॉय के साथ, ना अपने जो आपका बॉस है उसके साथ सिर्फ लॉयल होना इज़ नॉट कि आप अपनी इज्जत को जो है मेंटेन रख रहे हो। आपको सोसाइटी में भी अगर आप चाहते हो कि हर कोई मेरी इज्जत करे तो आपको उनके साथ भी लॉयल रहना पड़ेगा। कुछ भी रीज़न हो सकता है, किसी भी तरह आप उनका भरोसा जीत सकते हो। अगर आपने उनका भरोसा जीता है, अगर आप उनके साथ लॉयल हो तो वो इंसान आप पे 100% भरोसा करता है, वो आपकी इज्जत करेगा, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। और रिलेशनशिप में मैंने तुम लोगों को बताया ना, सबसे ज़्यादा जो क्लॉज होता है वो इधर ही होता है यार, लॉयल्टी की वजह से और हम भरोसे की वजह से हम किसी पे शक कर रहे होते हैं, तो हमारा जो रिश्ता होता है उस इंसान के साथ वो टूट जाता है। वी थिंक कि इस इंसान पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको भरोसा है तो आपको शक नहीं होगा। शक सिर्फ उस इंसान को होता है जो आपसे प्यार करता है। तो आप कभी ये मत सोचो कि यार वो इंसान मेरे पे बहुत ज़्यादा शक कर रहा है या बहुत ज़्यादा शकी है तो वो मुझसे प्यार नहीं करता। यार वो इसी वजह से जो है आप पे शक करता है कि वो आपसे प्यार करता है, वरना वो कह देता कि यार भाड़ में जाए, जो करना है करे। If someone is thinking about you, he is loyal to you, you can trust him. If the person is giving you 100% and you can trust him. Blindly you can trust him. खैर, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक करो, कमेंट कर देना कि यार मैं जो है नेक्स्ट तुम लोग अगर तुम लोग कोई टॉपिक चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तुम कमेंट में बताया करो, शेयर किया करो मेरे साथ। तो खैर वीडियो को जो है अपने शेयर कर देना, फेसबुक पे जो है मेरा पेज फॉलो कर देना, माई लवान एक्सप्रेस इसी नाम से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।